Yeah. Can you hear me? Yes, yes. Okay, thank you. परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज भी प्रभु के वचन के अध्ययन के लिए अलग अलग स्थानों से प्रभु ने हमें इकट्ठे किए हैं, और आज मुझे भी आप लोगों के साथ जुड़ने में जो अवसर परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आशा करते हैं आप सभी प्रभु में ठीक है, खुश रहते हैं। हालांकि जैसे भाई ने प्रार्थना में भी स्मरण किया है, परिस्थिति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हर परिस्थिति में रहने में प्रभु हमें सामर्थ और शक्ति देते हैं, जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। जैसे हम इब्रानियों की पत्री का अध्ययन करते आए हैं, पहले अध्याय के कुछ बातों को हमने स्मरण किया कि परमेश्वर जो अपने आप को प्रकट करते हैं, गॉड रिवील्स हिमसेल्फ, परमेश्वर अपने बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। और पहले वो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा अपने आप को जब प्रकट किया, परमेश्वर आखिरी रूप में, अंतिम रूप में अपने पुत्र के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। और ये जो परमेश्वर का प्रकाशन जो पुत्र के द्वारा हुआ, वो अंतिम है, संपूर्ण है। इसके आगे और इसके अलावा और कुछ भी प्रकाशन की आज आवश्यकता नहीं है। और ये पुत्र कौन है? लेखक कहते हैं वो भविष्यद्वक्ताओं के समान या किसी और इंसानों के समान नहीं, वो अनोखा है, वो अलग है। उनके 7 गुणों के बारे में बताया, और साथ साथ लेखक ने यह भी बताया कि ये जो पुत्र हैं स्वर्गदूतों से भी महान ठहरे हैं। उसकी महानता को दर्शाते हुए पुराने नियम से 7 भागों से उद्धरण करके लेखक ने इस बात को बता दिया कि यीशु मसीह वर्तमान में और भविष्य में स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ रहेगा, इस बात को बताए हैं। अब हम अध्याय 2 में आते हैं। वी शैल कम टू चैप्टर 2। जैसे कि पिछले दिन भी आप लोग इसके अध्ययन शुरू किए थे, और परमेश्वर के दास भी इस भाग से बता रहे थे। मैं फिर से चैप्टर 2 उसका 1 से 4 पद तक पढ़कर कुछ विचारों को यहाँ से देकर आगे बढ़ने का हम कोशिश करेंगे। एंड व्हाट आई प्लान टुडे इज टू कंप्लीट चैप्टर 2। प्रभु जिसके लिए हमें सहायता करे, हम उसका 1 से 4 पद तक, अध्याय 2 इब्रानियों की पत्री 1 से 4 पढ़ते हैं। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत होकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपने इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। जैसे मैंने अपने अध्ययन की शुरुआत में बताया, इब्रानियों का लेखक का लिखने का एक अलग तरीका है। वो इस प्रकार है, एक्सपोजिशन और एक्सोटेशन। जैसे वचन की शिक्षा देगा, उसके तुरंत बाद उसके ऊपर एक प्रोत्साहन देने लायक, चेतावनी देने लायक बातों को भी लेखक बताते हैं। तो अध्याय 1 में अगर शिक्षा दिया लेखक ने, तो 2 का 1 से 4 पद तक उस विचार के ऊपर हमारे लिए एक प्रोत्साहन की बात, एक एक्सोर्टेशन, चेतावनी की बात लेखक देते हैं। और जैसे पिछले हफ्ता हमने देखा, प्रभु के दास ने भी बताया, इन इब्रानी पाठकों के संबंध में एक समस्या थी। देयर वाज अ प्रॉब्लम विद दीज हिब्रू क्रिश्चियंस। एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम? उसका उनकी समस्या क्या थी? हम पढ़ते हैं 2 अध्याय का 1 में और उसका 3रे आयत में, ये दोनों मिला के पढ़ने से उनकी समस्या क्या थी हम यहाँ पर समझते हैं। वहां पर 1 पद में पढ़ते हैं, लेखक कहते हैं
हमें और भी ध्यान लगाकर, मन लगाकर उन बातों पर ध्यान देना चाहिए, सुनना चाहिए। इसका मतलब ये समस्या उनका है परमेश्वर के वचन सुनने के संबंध में। देयर वाज ए प्रॉब्लम विथ रिगार्ड टू द हियरिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन सुनने पर उनकी समस्या रही थी। क्या था वो समस्या? एग्जैक्टली व्हाट इट इज, वी रीड इन वर्स 3। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? सो इन इंग्लिश वी रीड, इफ वी नेग्लेक्ट सो ग्रेट ए साल्वेशन। तो ये दोनों मिलाने से हमें इस ऐसे हम समझ सकते हैं, देयर प्रॉब्लम वाज दे वर नेग्लेक्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज वे कर रहे थे। दे वर केयरलेस। वे परमेश्वर के वचन के संबंध में वे लापरवाह थे। They were not serious at all. वे इस बात पे बिल्कुल भी गंभीर नहीं थे। और in other words, they made light of the word of God. परमेश्वर के वचन को हल्के में वो लेते थे। They neglected it. They took it lightly. परमेश्वर के वचन को आम बात के रूप में लेना, ये जो इब्रानी विश्वासियों की समस्या के रूप में हम देखते हैं। सो दैट इज इज वार्निंग हियर। उसके ऊपर है लेखक यहाँ पर चेतावनी देते हैं। ये शायद इब्रानियों का ही समस्या नहीं है। दिस नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ हिब्रू क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस ऑफ एवरी टाइम एंड एवरी पीरियड एंड इवन टुडे। आज भी, वर्तमान में भी हम लोग सब कितने वचन को सुनते हैं ना। वी ऑल हियर द वर्ड ऑफ गॉड सुबह से शाम तक। आजकल जैसे हमें सुविधा इतनी सारी हैं, जब भी आप जूम खोलो आप वचन सुन सकते हैं। कहाँ कहाँ से, अमेरिका से लेकर, अभी बताया जाए तो अभी तुरंत पहले मैं अमेरिका का वचन सुनकर उसका अनुवाद कर रहा था। आई वाज ट्रांसलेटिंग मैसेज फ्रॉम अमेरिका। somebody was preaching from there and was translating। तो आज वचन का सुनने में कोई कमी, मौके में कोई कमी नहीं रहते हैं। बट व्हाट इज अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड्स वर्ड? परमेश्वर के वचन के प्रति हमारे रवैया क्या है? इब्रानी मसीह लोगों के संबंध में हम ये पढ़ते हैं, they took it lightly, वे उसको हल्के में लिया। लेकिन मैं साथ साथ ये भी चाहूंगा आपसे कि इस पूरे पुस्तक के अंदर परमेश्वर के वचन के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया अलग अलग शब्दों में लेखक ने दिया है। आप 3 अध्याय, चैप्टर 3, हिब्रूज चैप्टर 3 एंड वर्स 7, जबकि एक पुराने नियम से उदाहरण है, इट्स अ कॉट फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट। 7 and 8, 7 और 8 वचन में बढ़ते हैं। जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न कर। If you hear the word of God today, do not harden your heart. मन को कठोर करना, this was another way of their dealing with the word of God. परमेश्वर के वचन के प्रति उनकी एक और प्रकार के रवैया हम यहाँ पर देखते हैं। कितना भी वचन सुने, no effect at all, मन को कठोर करते जाना। Same thing is repeated in chapter 3:15 also. 3:15 में भी इसी बात को दोहराते हुए लेखक बताते हैं, a refusal to obey God's word. परमेश्वर के वचन मानने से इनकार करना। This was the attitude of some of the Hebrew Christians. इन इब्रानी मसीह लोग वचन को मानने से इनकार करते रहे, मन को कठोर करते हुए हम यहाँ पर पढ़ते हैं हिंदी अनुवाद में। When you come to chapter 5, 5 अध्याय में फिर से लेखक बताते हैं इन इब्रानी विश्वासी लोग प्रभु के वचन के प्रति वे किस रवैया अपनाए थे। वर्स 11, Hebrews chapter 5 and verse 11, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। See, this is another way
they took the word of God. परमेश्वर के वचन को ऊंचा सुनना, ये इसको हम क्या बताएं, that they took the word of God in this aspect, they were high minded. और इसी शब्द को दूसरे एक अनुवाद में ये जो ऊंचा सुनना 5:11 में लिखा है, तो 6:12 में इसी शब्द को एक अलग शब्द के साथ अनुवाद किया है 12 पद में, चैप्टर 6 and verse 12, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ. द वर्ड आलसी यहां पर जो आलसी शब्द है और 5:11 में ऊंचा सुनना, ये दोनों एक ही शब्द हैं जो ओरिजिनल लैंग्वेज में. तो प्रभु के वचन के संबंध में उनके एटीट्यूड, वो जो आलसी होकर, उदास होकर, टेकिंग द वर्ड ऑफ गॉड लाइटली, ये जो दृष्टिकोण वे लोग प्रभु के वचन के संबंध में अपनाए थे. एंड वन मोर, एक और इनकी जो रवैया हम इस लेखक बताते हुए पढ़ते हैं 12 अध्याय, चैप्टर 12, इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 और उसका 25 वचन में हम पढ़ते हैं, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे. रिफ्यूज टू हियर द वन हु स्पीक्स, जो बोलने वाले का सुनने से इनकार करना, मुंह मोड़ना. सो ये सारे पदों से एक बात बिल्कुल साफ है, their condition, their attitude toward the word of God was not one of the right one. प्रभु के वचन के प्रति उनके जो रवैया हैं, उनके जो मन के जो विचार हैं, बिल्कुल सही नहीं था. लेखक बता रहा था, they took it lightly. आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कह के आगे जाना चाहूंगा, मेरे और आपके प्रभु के वचन के प्रति रवैया आज क्या है? What is our attitude towards God's word? हम भी वचन सुनते हैं, लेकिन जो वचन मेरे और आपके पास आते हैं, उस वचन किस प्रकार मेरे और आपके जीवन में काम आते हैं? How does it work in our life? That we need to think about. हमें इसे सोचने की आवश्यकता है. आगे बढ़ते हुए what could be the reasons? ये जो इब्रानी विश्वासी लोग ऐसे करने का कारण क्या हो सकते हैं? ये प्रभु के वचन को इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं? There are certain obvious reasons. कुछ स्पष्ट कारण हम इस पुस्तक से समझ सकते हैं. These people were undergoing severe trials and persecution. बहुत बड़े संकट और सताव को वे लोग सामना कर रहे थे. इस सारे पुस्तक का अध्ययन में हम इस बात समझ में आते हैं कि they had severe persecution. They were undergoing troubles and persecution because of their faith. विश्वास के कारण वे बहुत सताव झेल रहे थे. शायद ये एक कारण हो सकते हैं. And another reason was these people were quite disappointed. काफी निराश अब तक हो चुके थे. करीब अगर हम समय को देखे, करीब 25-30 साल से ये लोग विश्वासी हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और काफी उम्मीद लेकर आए थे, और उन्होंने सोचा कि तुरंत यीशु मसीह वापस आएंगे, उनकी सारे समस्या का समाधान हो जाएंगे और वो प्रभु के साथ शासन कर सकेंगे. ऐसे आशा और उम्मीद से वे लोग निकल पड़े थे. बट नथिंग डिड टेक प्लेस सो फार. अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, यीशु मसीह नहीं आया. बल्कि इतना ही नहीं कि जो लोग विरोध करते हैं वे और शक्तिशाली बनते जा रहे और ये लोग कमजोर होते जा रहे, परेशान होते जा रहे. सो दैट डिसअपॉइंटमेंट, वो जो निराशा भी एक तरफ उनके लिए यहाँ पर का जो समस्या का कारण हुआ हो. बट देयर कुड बी अनदर रीजन. एक और कारण हो सकते हैं ये लोग ऐसा करने का, जो अक्सर हम दूसरे संदर्भ में भी पढ़ते हैं. उस बीज बोने वाले का दृष्टांत में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कुछ बीज सड़क के किनारे, कुछ बीज
पथरीली जमीन पे, और कुछ बीज हैं झाड़ियों के बीच में गिरा। और जो बीज झाड़ियों के बीच में गिरा है, उसके बारे में यीशु मसीह कहते हैं ये जो बीज तो उग के तो पौधा बन गया, लेकिन कुछ समय के बाद बाहर से कुछ चीज आकर इसको दबा दिया, इसको खत्म कर दिया, वचन को दबा दिया। एंड व्हाट वाज दैट? वी रीड द डिजायर, द इंपॉर्टेंस वी गिव टू द थिंग्स आउटसाइड। सांसारिक चीजों के प्रति हमारी इच्छा और अभिलाषा कई दफे प्रभु के वचन और प्रभु की बातों बातों के पीछे चलने से हमें रोक देते हैं। द cares of the world and the deceitfulness of riches, ऐसे हम यीशु मसीह के दृष्टांत में पढ़ते हैं, वचन को दबा दिया। अब इनमें से कौन सा कारण है मैं और आप प्रभु के वचन पालन करने से हमें रोकते हैं? What is that reason that stops me from following God's word faithfully? ये मुझे और आपको सीखने की आवश्यकता है। Now, what's the solution? अब लेखक क्या चेतावनी यहाँ पर दे रहे हैं? ये एक समस्या जरूर उनके बीच में रहे हैं। They took the word of God lightly. They did not give importance to that. They didn't take it to heart. वे उसका जो महत्व देना है, जो उसके अनुसार व्यवहार करना है, वो नहीं कर पाया। अब लेखक उसके लिए क्या सुझाव दे रहे? What is his solution for that? In the very first verse we read that. पहले ही पद में उसके लिए वो समाधान दे रहे। वो क्या करना है? प्रभु के वचन हल्के में तुम ले रहे हो, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, मन को कठोर कर रहे हो, ऊंचे सुनने वाले बन गए हो, लेकिन हमें तुम्हें अभी क्या करना है? He says, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। This is his suggestion for their problem. उनकी समस्या के सुझाव के लिए लेखक का समाधान ये है। वो क्या कह रहे हैं? Give earnest heed to the things you have heard. Earnest attention to the things you have heard. जो बातें तुमने सुनी हैं उस पर और भी मन लगाए। जो बातें सुनी हैं उसको यूं ही निकल जाने नहीं देना, जैसे हम उस पद का आखिरी में पढ़ते हैं, वो बहकर चले जाए। कई दफे हम बताते हैं ना, हमें 2 कान परमेश्वर ने क्यों दिया है? जीभ तो एक ही दिया, नाक भी शायद एक ही है, लेकिन कान 2 दिए हैं। Why we have 2 ears? जैसे अक्सर हम बताते हैं एक कान से सुनने और दूसरे से निकालने के लिए, है ना? यही तो हमारा भी उद्देश्य है। हम सुनते हैं, आज मेरा भी प्रचार आप लोग सुन रहे, और प्रभु के दास प्रचार करते ही हैं, वहां पे आप लोग सुनते रहते हैं। बट हमारा वचन का सुनना क्या केवल सुन के छोड़ना है? क्या मीटिंग में यूं ही अटेंड करना है एक सिस्टम के रूप में? वेडनेसडे बाइबल स्टडी है, सो बाइबल स्टडी में आते हैं, या फिर संडे हमें ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड मीटिंग है इसलिए हम इसमें आते हैं, या उससे अतिरिक्त हमारा मन इस पे लग जाते हैं? डू वी हैव आवर हार्ट इनटू ऑल दिस थिंग्स व्हाट वी डू? हमारा दिल इसमें लगाकर हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेखक बताते हैं अगर तुम्हें इस समस्या से बचना हो, सो गिव earnest heed to what you hear. अगर हम अंग्रेजी बाइबल में या किसी और अनुवाद में पढ़ते हैं, we read there it is something necessary, or in KJV translation you read you must give careful attention to the things you have heard. This is a necessary thing. ये बहुत ही अनिवार्य बात है। It's not that if you want, अगर तुम चाहे तो करो। It's not that there is an option. तुम्हारे पास एक विकल्प हो कि हाँ तुम चाहे तो वचन को गंभीरता से लो, अगर तुम चाहे तो उसके पीछे चलो, ऐसा नहीं। There is no option, but it is a necessity. यहाँ पर ये बिल्कुल अनिवार्य है, चाहिए। परमेश्वर के वचन को मानना, मन लगा के सुनना एक विश्वासी के लिए
ऑप्शन नहीं, विकल्प नहीं, इट इज अ मस्ट, इट इज अ नेसेसिटी। इसमें कोई दो राय नहीं है। यू एंड आई गॉट टू डू दैट। किसी परमेश्वर के दास आपके मुंबई से हैं, वे दृष्टांत बताए, मुझे अभी याद आ रहे कि उन्होंने ये बताया था कि रेलगाड़ी को क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, हाईवे पे चलना चाहिए या बड़ी सड़कों पे चलना चाहिए, कहां पर चलना चाहिए? तो रेलगाड़ी को कहां चलना चाहिए? रेल के पटरियों पे चलना चाहिए। दैट इज द ओनली वे दैट ट्रेन कैन रन। Trains cannot run anywhere else other than on its track. उस ट्रैक के बाहर अगर ट्रेन दौड़ा है तो क्या होगा? हमें पता है जो हादसा उसके साथ होते हैं। ठीक इसी तरह एक विश्वासी के लिए परमेश्वर के वचन को पूरे गंभीरता से सुनना और मानना, ये हमारे लिए, ये हमारा जिम्मेदारी बनते हैं। There is no other way, there is no other option. इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, इस बात को हम जाने। And if you go for the tense there, it is used in continuous tense. ये जो यहाँ पर जो लिखा है, हमें इन बातों पर हमें ध्यान मन लगाए रहना है। ये इट्स नॉट वंस इन ए वाइल, कभी एक बार करने की बात नहीं, ये मेरे और आपके जीवन का दिनचर्या बनना है। इट शुड बी माई हैबिट। ये नहीं कि मुझे जब अच्छा लगता है, अक्सर हम ऐसे ही करते हैं ना, हम परमेश्वर के वचन को तब मानते हैं जब हमें ठीक लगते हैं, जब हमारे बाकी सब कुछ ठीक है, जब और कोई दिक्कत नहीं है तो हम प्रभु के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बाकी अगर समस्याएं हैं, हम भी प्रभु से दूर होते नजर आते हैं। we don't give importance to the things of God or the word of God when things go against our expectation. हमारे उम्मीद के बराबर, हमारे उम्मीद के हिसाब से काम नहीं होते हैं, हम निराश होता है, प्रभु से दूर हो जाते हैं। But that is not the way we got to do. And we are bound to obey God's word. परमेश्वर के वचन मानने में हम पाबंद है, हमें पाबंद लगा हुआ है। We got to do that. हमें ये करना चाहिए। एंड व्हाई शो, हम ये सब कुछ क्यों करें? यहां से 3 कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। व्हाई इट इज नेसेसरी दैट वी शुड गिव मोर एर्नेस्ट टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को पूरे मन लगाकर, ध्यान लगाकर उस पे हमें चलने की आवश्यकता क्या है, जिसके लिए 3 कारण यहां पर लेखक बताते हैं। And number 1, because of the nature of the word of God. परमेश्वर का वचन का एक स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण मुझे और आपको परमेश्वर का वचन पूरे मन लगाकर सुनना और पालन करने की आवश्यकता है। Because of the nature of the word of God. परमेश्वर का वचन का जो स्वभाव है। Now वो हम कहां पर पढ़ते हैं? Verse 2 दूसरे वचन में है। व्हाट इज दैट पर्टिकुलर नेचर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड? क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला। सी, परमेश्वर का वचन स्थिर रहा। दैट इज द पर्टिकुलर नेचर ऑफ गॉड। द वर्ड ऑफ गॉड इज फर्म। परमेश्वर का वचन स्थिर है। परमेश्वर का वचन स्थिर है। यहां पर लेखक पुराने और नया नियम के संदर्भ में बता रहे हैं, या जो पहले बातें जो परमेश्वर ने दिया और यीशु मसीह के द्वारा जो बातें परमेश्वर ने दिया, इन दोनों को तुलना करके लेखक बता रहे हैं। अब पुराने समय में क्या होता था? पुराने समय में चाहे मूसा के द्वारा हो या और प्रभु के सेवकों के द्वारा जो वचन मिला हो, वो इट वाज स्टेबल, इट वाज फर्म इन व्हाट? प्रभु के वचन किस बात पे स्थिर रहते हैं? ये उस बात पर स्थिर रहते हैं कि जो
प्रतिज्ञाएं प्रभु अपने वचन में दिया है, जो चेतावनियां प्रभु के वचन में दिया है, वो पूरा करने में परमेश्वर का वचन हमेशा स्थिर रहते हैं. The word of God is firm in accomplishing its promises as well as accomplishing its warnings. The blessings and the curses of the word of God, जो आशीषें परमेश्वर के वचन में हमें प्रतिज्ञा करके दिया है, वो पूरा करने में परमेश्वर के वचन स्थिर हैं. If God's word has promised something, He will definitely do that. It will be done. इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए. If word of God said something that it will come to pass, it is so sure. ये पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है. प्रभु के वचन में कोई प्रतिज्ञा दिया, ये पूरा हो जाएगा. So the word of God is so firm in that. ये पूरा करने में वचन स्थिर है. And the other side is also as important as the other one. What is that? The word of God is so firm in giving punishment for anyone who violates God's principles. परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को उल्लंघन करने वालों को सजा जो परमेश्वर के वचन देगा कर अगर लिखा है, तो उस बात पर भी परमेश्वर का वचन स्थिर है. The word of God is so firm. So the nature of the word of God demands that you and I be careful, be sure in the fact that we obey and we listen to the word very, very carefully. पूरे मन लगाकर, आवश्यकता को महसूस कर प्रभु के वचन को सुनना और पालन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर के वचन अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में, अपने दंड को पूरा करने में वो स्थिर रहते हैं. एंड बहुत सारे उदाहरण लेखक यहाँ पर देते हैं, वो जिनको दंड दिया है पुराने नियम में और जो दंड आगे भी, इस तरह लेखक कंपैरिजन करते हुए हम वचन में पढ़ते हैं. सो द वर्ड ऑफ गॉड इज फर्म. प्रभु के वचन स्थिर रहते हैं. वो जो बातें जो बताए गए हैं वो प्रभु अपने वचन में पूरा करने वाले हैं. परमेश्वर अपने वचन की बातों को पूरा करते हैं. इसलिए मेरा और आपका जिम्मेदारी है कि हम वचन पर पूरा ध्यान दें और उस पर हम पालन करें. एंड सेकंड थिंग, दूसरी बात, हमें परमेश्वर के वचन को इतना क्यों ध्यान लगाना चाहिए, लेखक बताते हैं, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ साल्वेशन वी पोसेस. जो उद्धार में और आप आज अनुभव करते हैं, उस उद्धार के कारण मुझे और आपको और भी मन लगाने की आवश्यकता है. बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ साल्वेशन वी पोसेस. जो उद्धार हम हमारे हैं, उस उद्धार के कारण हमें और भी ध्यान लगाने की आवश्यकता है. वो हम तीसरे आयत में पढ़ते हैं. वी रीड दैट इन वर्स 3 ऑफ चैप्टर 2. हमारा उद्धार किस प्रकार है? What is the nature of our salvation? The writer says, it is so great a salvation. तो हम ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत होकर कैसे बच सकते हैं? The nature of salvation that we possess, it is so great a salvation. ये इतना बड़ा एक उद्धार है, इतना महान एक उद्धार है. यहाँ पर उसका कुछ कारण जैसे हम आगे के पदों में समझ सकते हैं. Why this salvation is so great? Because it was began to be spoken by the Lord. प्रभु स्वयं उसका प्रचार करने लगा और सुनने वालों ने हमारे लिए ये स्थिर करके दिया. And God also gave witness to the word that was preached. वो तीनों कारण यहाँ पर हम पढ़ते हैं. लेकिन हमारा उद्धार बड़े होने का एक और संदर्भ इस पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं. दिस इज इन कंपैरिजन विद द ओल्ड टेस्टामेंट सेंट्स एंड न्यू टेस्टामेंट सेंट्स. पुराने नियम के विश्वासी और हमारे
संबंध में भी एक तुलना हम यहाँ पर भूलना नहीं। ये सारे पुस्तक द बुक ऑफ हिब्रूज के अंदर ये जो तुलना हमेशा हम देखते हैं। तो जो उद्धार वर्तमान में मैं और आप अनुभव करते हैं, या जो उद्धार मैं और आपने जो जाना है, अनुभव किया, वो पुराने नियम के संतों ने जो अनुभव किया उससे भी काफी महत्वपूर्ण है। उसका एक फाइनल पूर्णता में हमने अनुभव किया। वी हैव एक्सपीरियंस द सैल्वेशन in much more than the Old Testament saints. पुराने नियम के संतों से बढ़कर इस उद्धार के अनुभव को हमने हमारे जीवन में है। Therefore this is a great, so great a salvation. इस बात को हमें समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम जानते हैं इस इब्रानी की पुस्तक में ही लेखक बताते हैं हमारे लिए वचन पालन करने के लिए दृष्टांत के रूप में अब्राहम है, और हम हानो के बारे में पढ़ते हैं, हम नूह के बारे में पढ़ते हैं, और तमाम उन संतों के बारे में पढ़ते हैं जो पुराने नियम के हैं। दे ऑल लिव्ड लाइफ ऑफ फेथ, विश्वास के जीवन बिताने वाले उन नायकों का एक बहुत लंबी सूची हम 11 अध्याय में पढ़ते हैं। They all lived a faithful life in following the word of God. परमेश्वर के वचन पालन करने का एक मिसाल वे छोड़ के गए। They kept an example before us कि वो कैसे प्रभु के वचन को पालन करें। लेकिन क्या मैं और आप इस बात को जानते हैं, अब्राहम से बढ़कर, दाऊद से बढ़कर, या पुराने नियम के किसी भी संत से बढ़कर विश्वास के जीवन बिताना मेरा और आपकी जिम्मेदारी है। You and I, we go to live a much more faithful life of faith than any of the Old Testament saints. पुराने नियम के कितने भी महान संत क्यों ना हो, उन सबसे बढ़कर मुझे और आपको एक पवित्रता का, एक विश्वास योग्यता का जीवन बिताने की जिम्मेदारी है। इतना नहीं कि हम अब्राहम के जैसे प्रभु के पीछे चले, इतना नहीं कि हम दाऊद के जैसे जीवन बिताए। नया नियम के विश्वासी मैं और आप यीशु मसीह के आने के बाद जीवन बिताने वाले के रूप में पूर्णता परमेश्वर के वचन अपने हाथ में पाने के कारण से, पवित्र आत्मा का निवास स्थान बनने के कारण से, मैं और आप उन पुराने नियम के सभी संतों से बढ़कर आज विश्वास का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन बिताने की जिम्मेदारी मेरे और आपके ऊपर है। So let us not forget this fact. The salvation that you and I enjoy is a great salvation. It's much more than what Adam experienced, what Noah experienced, what Abraham experienced, or what anybody else in the New Testament experienced. उन सबसे बढ़कर हम इस उद्धार के अनुभव में आए हैं। We have the very Lord himself in his human form here on this earth. They all looked forward and saw it. वे सबके सब आगे की ओर नजर उठाकर उस बात को वो आशा ही करते थे। But this is a reality for you and me. They had a progressive revelation. उनके पास प्रकाशन थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर से मिलता था, पूरा कभी नहीं होता था। लेकिन मेरे और आपके पास परमेश्वर के वचन पूर्ण रूप में मिला है। तो मेरा और आपका जिम्मेदारी बनते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को पूरे गंभीरता से लें, हम इसको कभी हल्का ना ले। डोंट टेक द वर्ड ऑफ गॉड लाइटली एट ऑल। परमेश्वर के वचन को कभी भी हल्का लेने का गलती हम ना करें। So that is the second reason why we need to be so earnest in giving attention to the word of God. तीसरा कारण, because of the nature of the one who speaks, वो शुरू में ही हम पढ़ते हैं, जो यहाँ पर वचन बताने वाले का स्वभाव के कारण, because of the nature of the one who speaks, यहां पर बोलने वाला कौन है? The comparison is basically that. दूसरे अध्याय के शुरुआत में ही हम पढ़ते हैं, therefore
we ought to give more attention to the things we have heard. इसीलिए, किस लिए? अब दूसरे आयत में हमने देखा जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया उसका उचित परिणाम निकला है. So the old revelation was given through the medium of angels. स्वर्गदूत थे जो वचन को परमेश्वर से लोगों तक पहुंचाने वाले के बीच में माध्यम के रूप में रहा. So they were the one who brought the word of God, and the word of God was firm in keeping that. And if that is the case, the writer says that we need to give more importance, comparison. उसकी तुलना में स्वर्गदूतों के वचन अगर स्थिर रहकर पनिशमेंट दिया है, पुत्र के वचन, पुत्र के द्वारा दिया हुआ वचन नहीं मानने से उससे भी ज्यादा परिणाम स्वरूप या दुष्परिणाम हमारे जीवन में आने वाले हैं. That is the reason, because of the nature of the one who speaks. जो वचन मुझे और आपको बोलने वाले के स्वभाव, ये कौन है? ये वो स्वर्गदूत नहीं है, ये वो भविष्यद्वक्ता लोग नहीं हैं, जो मनुष्य थे जिनके द्वारा वचन दिया है. The one who speaks here is the very Son of God. ये परमेश्वर का पुत्र स्वयं यहाँ पर बता रहे हैं. बोलने वाला वही है, उसकी आवाज को मुझे और आपको सुनना है. हमने 12 अध्याय में पढ़ा था ना, 12 अध्याय में लेखक ने बताया अगर पृथ्वी से बोलने वाले को तुमने नहीं सुना, सावधान रहो, अब बोलने वाला पृथ्वी से नहीं है. The one who speaks, he is not here on this earth, he speaks from heaven. स्वर्ग से हैं ये जो बोलते हैं. The one now who speaks, he is in heaven. जो इस्राएलियों से जो बातें किया वो स्वर्ग से, पृथ्वी से बोला था, लेकिन जो हमसे बातें करने वाला स्वर्ग से बोले हैं. हम जो वचन सुने हैं हमारे प्रभु की ओर से, the Lord himself spoke to us, the Son himself spoke to us. So the angelic words were firm and enough. Punishment was given. Much more will be the punishment for those who violate the words of Son that speaks. पुत्र की बातों को नहीं मानने से उसका दंड और भी गंभीर होगा. इस बात को हमें यहाँ पर लेखक बताए हैं. अब मुझे पता है यहाँ पर लेखक तो वो नहीं कर रहे कि ये दंड क्या है करके लेखक नहीं बता रहे. The writer doesn't say what is that punishment for us who do not heed the word of God seriously. पुराने नियम में हमें पता है, हम पढ़ते हैं सप्त के दिन जिसने माना नहीं मूसा की व्यवस्था को, क्या मिला उनको? दंड. हम पढ़ते हैं ना जब आज्ञा देने के तुरंत बाद जिस दिन, आई थिंक इट इज इन द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन के पुस्तक में है, कोई लकड़ी इकट्ठा करने गया उस दिन सप्त के दिन, क्या हो गया? उनको क्या किया गया? पथराव करके मार डाला. They stoned him to death. A person who went to collect firewood on the Sabbath day, that was against the command of God. अब लेखक यहां पर क्या कह रहे? क्योंकि हमारा प्रिविलेज, हमारा सौभाग्य उनसे ज्यादा है, पुराने नियम के संतों से ज्यादा हम जानते हैं, ज्यादा हमें मिला है, ज्यादा हमारे लिए परमेश्वर का वचन पूर्ण रूप में मिला है, इसलिए जो दंड उन्हें मिला उससे कहीं ज्यादा होगा. जैसे मैंने बताया, मेरे फर्ज नहीं बनते हैं ये दंड क्या है करके बताने का, क्योंकि यहाँ पर लेखक नहीं बताए. द राइटर डजंट से व्हाट इज दैट पर्टिकुलर पनिशमेंट दैट वी आर गोइंग टू गेट. वर्तमान के नया नियम के विश्वासी परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करने से क्या दंड मिलेगा यहाँ पर नहीं बताया. अभी अभी परमेश्वर के दास जो यहाँ पर प्रचार कर रहा था, उन्होंने मुझे ये बताया, उनका अनुवाद मैंने ये किया, जो परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है, जो परमेश्वर ने खुलासा नहीं किया है, हम उन बातों पर गौर करने की आवश्यकता नहीं है. We don't need to worry about those things that is not mentioned in the word of God, not revealed in the word of God. So in a way,
it's not mentioned here what is that kind of punishment that we are going to get. क्या दंड मिलने वाले हैं हमें यहाँ पर नहीं बताए हैं। लेकिन हमारे जिम्मेदारी बनते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को पूरे पूरे ध्यान दें। एक दो और पद पढ़ के मैं आज का अध्ययन समाप्त करूंगा। अब व्यवस्था विवरण के पुस्तक 18 अध्याय उसका 15वें आयत में पढ़ते हैं। बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 18 एंड वर्स 15। दिस इज ए प्रोफेसी। एक भविष्यवाणी मूसा ने इस्राएलियों को दिया है। एंड व्हाट इज दैट प्रोफेसी? वो भविष्यवाणी क्या है? ही टॉक्ड अबाउट ए कमिंग प्रॉफिट। है मेरे जैसे एक भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर तुम्हारे बीच में से खड़ा करेगा। सो गॉड विल ब्रिंग ए प्रॉफिट लाइक मी फ्रॉम अमंग योर ब्रदरन। एंड देन फाइनली लास्ट पार्ट ऑफ दैट वर्स सेज, क्या लिखा है आखिरी में? इफ यू हैव सीन देयर 18:15 ऑफ Deuteronomy, and you shall hear him. See, this is what Moses said. आपको पता है मूसा ने किनसे बताया? See, book of Deuteronomy is given to the second generation of the people who came out of Egypt. मिस्र से निकले हुए दूसरे नई पीढ़ी हैं जिनको मूसा ने ये बताए हैं। Now, what happened to the old generation? They all perished in the wilderness. वे सब के सब मरुभूमि में मर मिट गए हैं। And what was the reason? They did not hear the prophet on the earth. मूसा को वे नहीं सुना। They did not listen to his words. And except two, all that generation, they failed and they were perished in the wilderness. So remembering that and reminding them that, लेखक उन बात को याद दिलाते हुए आगे के जो पीढ़ी से बता रहे हैं कि परमेश्वर एक और भविष्यद्वक्ता को लाएगा। One more prophet, a prophet like me, and when he comes and he speaks, what you got to do? Listen, hear and obey. And who is that prophet? ये जो भविष्यद्वक्ता कौन है? ये स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। अब यीशु मसीह की बात है मुझे और आपको परमेश्वर आज सुनने में आते हैं। What we hear today is the voice of the Lord. And if you and I, if as God's people, if we don't listen and if we take the word of God lightly, the kind of punishment that we may get, we can only imagine. क्या दंड हमें मिल सकते हैं वो हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। अगर इस्राएली लोग मरुभूमि में खत्म हो गया मूसा की बात नहीं मानने से, तो मेरा और आपकी क्या हाल होगी अगर मैं और आप यीशु मसीह की बातें जो मूसा से कितना महान है उसकी बात को अनसुनी करते हैं। One more verse we'll read and we'll conclude. Matthew chapter 17 and verse 5. मत्ती सुसमाचार 17वां अध्याय और उसका 5वां वचन। Matthew 17 and 5। ये संदर्भ आप जानते हैं। पहाड़ पे प्रभु यीशु मसीह 3 चेलों के साथ चढ़ गए जिसको हम रूपांतर के पहाड़ कहते हैं, और वहां पर काफी कुछ बातें बीत गई और पतरस देखा कि वहां पर एलिया और मूसा वहां पर यीशु मसीह से बातें कर रहे। तो उसने बताया, पता नहीं था कि उनको क्या बताना है, लेकिन आखिर बताया प्रभु हमारे यहाँ रहना बहुत अच्छा है, हम 3 तंबू बनाते हैं, एक एक करके तुम तीनों के लिए हैं। Then there was a voice immediately from heaven. स्वर्ग से एक आवाज सुनाई दिया। And what was that? This is my beloved son. ये मेरा पुत्र है। And hear him. उसको कान दो। स्वर्ग से पृथ्वी से हमारे लिए एक ही हिदायत देती जा रही है। There is same sort of instruction for us. यहां पृथ्वी से मूसा कह रहे हैं तुम उसकी आवाज को सुनो, उसकी बात को सुनो, और स्वर्ग से स्वयं पिता परमेश्वर हमें ये बता रहे हैं, हियर हिम, हियर माय सन, मेरे पुत्र को
सुनो, उसकी आवाज को कान सुनो, अपनी कल्पनाओं पर, अपनी योजनाओं पर, अपने हितों के अनुसार मत चलो. Listen and hear the Son of God. And this is what the writer to the Hebrews also says. इब्रानियों का लेखक भी उन पाठकों से और आज हमसे भी ये बताते हैं, हम परमेश्वर के वचन को पूर्ण रूप में ध्यान दें, जिसके लिए परमेश्वर इन वचनों से हम सबकी सहायता करें. परमेश्वर के महान नाम की महिमा. आइए, सुना हुआ वचन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे. जैसा आज हम सुना है वचन से कि परमेश्वर का वचन के प्रति हमें ध्यान देना है. क्यों ध्यान देना चाहिए? 3 बातें हमने सुना कि वचन का स्वभाव और उद्धार का स्वभाव और जिसने ये आदेश दिया उसका स्वभाव. इसलिए हम उसका वचन पर ध्यान से सुने और प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे. कोई भी भाई जिसके अंदर प्रभु प्रेरणा देते हैं, आप प्रार्थना करेंगे. कोई भी भाई प्रार्थना कीजिए.